स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10th में सूरदास के पद हैं। आज हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, इन पदों को पढ़ने से पहले सूरदास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सूरदास जी हिंदी साहित्य के महान कवि हैं, जिनका जन्म सन 1478 में, मृत्यु 1583 में। इनका जन्म दो स्थानों पे माना जाता है, क्योंकि निश्चित नहीं है। तो एक सीही दिल्ली के निकट माना जाता है, दूसरा रेणुका क्षेत्र आगरा या मथुरा में माना जाता है। और इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी, पारसौली में। सूरसागर के जो गुरु हैं वो वल्लभाचार्य थे, और उनकी भाषा ब्रज भाषा में उन्होंने अपनी रचनाओं को लिखा है। उनकी भक्ति सखा भाव की भक्ति थी, और उनकी 3 ही रचनाएं मिलती हैं जो प्रसिद्ध हुई हैं। फर्स्ट आपकी सूरसागर, जिसमें से आपके ये सूरदास के पद लिए गए हैं। दूसरा सूरसारावली, तीसरा साहित्य लहरी। ऐसा माना जाता है कि सूरसागर में 1.25 लाख के तकरीब पद है इसमें, बट प्रमाणित पद केवल 5-6 हजार ही है केवल, जिनमें जो प्रमाणित है कि सूरदास जी के द्वारा लिखे गए हैं। आगे हम देखते हैं कि सूरसागर का आधार क्या है, क्योंकि सूरसागर सूरदास के पदों का आधार है। तो सूरसागर का आधार श्रीमद् भागवत गीता का 10वां स्कंद है। हम अपना फर्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है। यहाँ पे सूरदास जी बताते हैं कि गोपियाँ अपने मन की बात स्पष्ट कर रही हैं। जब योग का संदेश आता है, कृष्ण के द्वारा भेजा जाता है उद्धव के हाथों कि आप जाइए और गोपियों को योग का संदेश दे के आइए। तो उद्धव के द्वारा जब गोपियों को योग का संदेश सुनाया जाता है, तो देखिए किस प्रकार वो सगुण का मंडन करती हैं और निर्गुण का खंडन करती हैं। तो फर्स्ट जो हमारा आता है वो आता है कि ऊधो तुम हो अति बड़भागी। अब देखिए कि व्यंग भाषा का प्रयोग करती हैं, व्यंग शैली जो हमारी शब्द शक्ति है व्यंग की, उसका प्रयोग कर रही हैं और कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो जो तुम श्री कृष्ण के पास रहते हो। अपरस रहत स्नेह तगादे नाहिन मन अनुरागी। अपरस का अर्थ होता है अछूता या अनासक्त होना, ठीक है। स्नेह का मतलब होता है स्नेह, और मन अनुरागी की प्रेम के भाव ना जागना, मन में प्रेम के भाव ना जागना। कह रही है कि हे उद्धव, तुम कृष्ण के पास तो रहते हो, पर तुम तो बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हारे मन में अभी तक कृष्ण के प्रति अनुराग पैदा नहीं हुआ है। अब भी तुम्हारा मन उनके प्रेम से अछूता ही रह गया है। कि पुरीन पात रहत जल भीतर। पुरीन होता है कमल, पात मतलब पत्ता, रहत मतलब रहना। कि जिस प्रकार पुरीन, अब वो उनको उपमाएं दे रही हैं कि किस प्रकार से बता रही हैं कि तुम और कृष्ण किस प्रकार से एक साथ रहते हो। कि जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी के अंदर तो रहता है, तारस देह न दागी। दागी मतलब दाग लगना, देह मतलब कमल के पत्ते पर, परंतु कमल के पत्ते पर पानी की एक बूंद का दाग भी नहीं लग पाता है। कि जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी की सतह को नहीं छू पाता, उसी प्रकार तुम कृष्ण के संग तो रहते हो, परंतु कृष्ण के प्रेम में अभी भी अनुरक्त नहीं हुए हो। जो जल महा तेल की गागरी। कि जिस प्रकार, जो मतलब जिस प्रकार जल में, महा मतलब में, तेल की गागरी। की जिस प्रकार तेल की मटकी जल के अंदर रखती जाए तो बूंद न ताको लागी, परंतु उस पर एक भी बूंद पानी की नहीं रुकेगी, उसी प्रकार तुम कृष्ण के संग तो, परंतु तुम्हें अभी तक कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ है। कि प्रीत नदी में पांव न बोर्यो। बोर्यो मतलब डुबोना। प्रीत नदी में कौन सा अलंकार है आपका? रूपक अलंकार होता है। प्रीत रूपी नदी, प्रेम की नदी यानी। अब गोपियां क्या कहती हैं कि हे उद्धव, तुमने आज तक कभी भी प्रेम रूपी नदी में पांव नहीं बोरा है, अर्थात तुमने कभी भी प्रेम नहीं किया है। दृष्टि रूप न परागी। दृष्टि मतलब देखना, रूप मतलब सुंदर। कि तुमने उस मनमोहक छवि वाले को कभी तुमने शायद प्रेम भरी दृष्टि से नहीं देखा है। सूरदास अबला हम्भोरी। सूरदास जी कहने लगे कि गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो भोली भाली निश्चल सीधी सादी नारियां हैं और श्री कृष्ण से उसी प्रकार जुड़ी हुई हैं जिस प्रकार गुड़ में चींटी जुड़ी रहती है। नेक्स्ट वीडियो में हमारे संग बने रहिए, आगे मैं इसमें और पढ़ाऊंगी आपको। इतनी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।